Hello students, today we are going to start one chapter from class 11th, that is a complex number. Okay, so as we know that the complex number is a combination of real number and imaginary number. Complex number is a combination of real number and imaginary number. Okay, so before starting this topic, we need to define one of the symbol, because whenever we will go through the we will when we will go through the when we will go through the definition of complex number, then we will get here one imaginary number means like this symbol. Means we first of all we can define here complex number. Means complex number, it is denoted by capital C, and it is a combination of real number plus imaginary number. Real number plus imaginary number. Students, real number stand for, do you know about the real number? रियल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर अगर हम लोग उसको स्क्वायर करने पर अगर वो पॉजिटिव मिल जाता है तो हम लोग उसको रियल नंबर कहेंगे, और अगर कोई नंबर को स्क्वायर करने पर नेगेटिव अगर आ जाए तो इमेजिनरी नंबर कहेंगे. मतलब रियल नंबर a positive number that is obtained by squaring of given number is called real number. Okay, suppose if we take example 4, so it's a square of 4, that is the 16. 4 into 4, that is the 16. So 4 is the real number. Minus 4, so it is also minus 4 into minus 4, that is also what? 16. So it is also real number. Or in the case of imaginary number, means a negative number that is obtained by squaring of given number is known as imaginary number. Okay, suppose अगर कोई नंबर को हम लोग स्क्वायर करें और अगर उसको स्क्वायर करने पर अगर नेगेटिव आ जाए तो हम लोग समझेंगे वो आपका इमेजिनरी नंबर है. जैसे -2 का स्क्वायर करेंगे, तो -2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो आपको ये पता होगा -2, और ये रूट का तो होता है 1/2, और ये बाहर का 2 है तो ये कट जाएगा, क्या आएगा? -2. ये जो नंबर है आपका क्या है? इमेजिनरी नंबर है. ठीक है, जैसे √3, ये भी क्या है कि इमेजिनरी नंबर है. क्यों? क्योंकि आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2 × 2, ये तो कट जाएगा, ये क्या आएगा? -3. तो ये था इसका कॉन्सेप्ट रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का. तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करने के लिए हम लोग एक लेटर का, हम लोग ग्रीक लेटर का सहारा लेंगे, तभी हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं और प्रॉपर वे से हम लोग समझ सकते हैं. यहाँ से आप दो चीज़ों को हमेशा यह ध्यान रखिए कि रियल नंबर क्या होता है और इमेजिनरी नंबर क्या होता है. रियल नंबर दैट मीन्स अगर उस नंबर को स्क्वायर करें तो अगर पॉजिटिव आ जाए तो रियल नंबर, अगर कोई नंबर को स्क्वायर करें अगर नेगेटिव आ जाए तो क्या होगा? अगर इसको नेगेटिव आ जाए तो उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहेंगे. ये दोनों एग्जाम्पल जो है वो रियल नंबर का एग्जाम्पल है, और ये दोनों जो नंबर है वो इमेजिनरी नंबर का एग्जाम्पल है. ओके, नेक्स्ट अब हम लोग एक टर्म्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं ताकि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छे से हम लोग पढ़ सके. तो यहाँ पे जो है एक टर्म्स जो आएगा वो आएगा आपका आएगा आयोटा. ठीक है, ये जो सिंबल है इसको हम लोग कहते हैं आयोटा. ठीक है, आयोटा, और ये ग्रीक लेटर्स है. ओके, बहुत सारे ग्रीक लेटर होते हैं, उनमें से जैसे ये भी एक ग्रीक लेटर्स है. ये जो इसको इन्वॉल्व जो किया हुआ है, इसको इन्वॉल्व जो कौन किया है? इसको एक आइलर्स जो है मैथमेटिशियन है वही इसको इन्वॉल्व किया. ठीक है, आइलर्स एक मैथमेटिशियन है, वही इस सिंबल को इन्वॉल्व किया और वही बताए कि ये इसके बारे में बताए कि ये जो आयोटा है उसको हम लोग वैल्यू क्यों क्या लेंगे? -1. ठीक है, मतलब आयोटा जहाँ पे उसका वैल्यू क्या होगा? √(-1). ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने का. ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने का सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट लाए वो आइलर्स लाए. ये बताया कि आयोटा इक्वल्स टू क्या होता है? √(-1). ठीक है, इसी को नाम वो इमेजिनरी नंबर दे दिए, क्योंकि अगर स्क्वायर करेंगे तो ये आपका नेगेटिव आएगा. ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंटेशन में आइलर्स जो मैथमेटिशियन है वो सबसे बड़ा उसका रोल रहा. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं क्या कि आयोटा, जैसे मान लेते हैं कि आयोटा का अगर स्क्वायर कर दें
यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। ये है आयोटा स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। अब अगर हम लोग क्या करेंगे, आयोटा क्यूब अगर कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इसका वैल्यू माइनस आयोटा, ठीक है। यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस आयोटा, और अगर इसका हम लोग वैल्यू करेंगे आयोटा टू दी पावर 4, तो यहाँ से हम लोग क्या इसका आ जाएगा, इसका वैल्यू आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +1। तो ये इसका बेसिक फंडा है इस आयोटा का। अब इस आयोटा से जैसे इस आयोटा से हम लोग क्या करेंगे, अब इसका वैल्यू हम लोग कुछ देखेंगे। इस आयोटा का केस हम लोग 3 तरह से इसको हम लोग बढ़ेंगे कि जब आयोटा का पावर 0 हो, पहला अगर आयोटा का पावर 0 होगा तो उस केस में जानते हैं कोई भी एक्सपोनेंट का ये रूल होता है कि अगर कोई किसी पर अगर पावर 0 उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो हम लोग वहाँ पे समझेंगे उसका वैल्यू 1 होगा। दूसरा केस क्या होगा, जब आयोटा का पावर क्या होगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है, मतलब पॉजिटिव। और तीसरा केस जो होगा, आयोटा का पावर जो होगा वो नेगेटिव होगा। तीनों एल्गोरिथम को हम लोग देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे कैसे इसका वैल्यू हम लोग निकाल पाते हैं, ठीक है। ये है आयोटा, मतलब पावर ऑफ आयोटा, इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे पावर ऑफ आयोटा। तो यहाँ पे पावर ऑफ आयोटा हम लोग 3 तरह से इसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला जो होगा, सबसे पहले जो होगा वो क्या होगा, सबसे पहले जो है यहाँ पे ये होगा वो मतलब इसका 0 पावर, ठीक है, 0 पावर। अगर इसका 0 पावर हो, मतलब अगर आयोटा टू दी पावर 0 हो तो इसका सबको वैल्यू पता होगा 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, पॉजिटिव पावर, ठीक है, पॉजिटिव पावर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव पावर, ठीक है। तो पॉजिटिव पावर में जो होगा तो उसके बाद जो है पॉजिटिव पावर होगा और एक होगा नेगेटिव पावर, ठीक है। तो हम लोग जो है तीनों केस को हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। तीनों केस को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहला है 0 पावर। 0 पावर का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इसका वैल्यू तो क्या होगा, वह क्या होगा, आयोटा टू दी पावर 0 = 1 होगा। इसके लिए कोई परेशानी, हमको पॉजिटिव और नेगेटिव पावर के बारे में कुछ सीखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव पावर जो होगा कैसे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे आयोटा टू दी पावर समथिंग अगर n हो और यहाँ पे आयोटा टू दी पावर समथिंग -n, ठीक है। पॉजिटिव पावर और नेगेटिव पावर के बारे में सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव पावर के बारे में लोग पढ़ लेते हैं। पॉजिटिव पावर में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर जो पावर होगा उसका सबसे पहले पावर को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू से हम आपको समझाते हैं, वैसे समझ में आ जाएगा आपको। जैसे अगर हम लोग को एक वैल्यू निकालना है आयोटा टू दी पावर, हम लोग को निकालना है जैसे 2020, ठीक है, ये वैल्यू क्या आएगा। सबसे पहले हम लोग 4 से इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 5 = 20, ये हो जाएगा, और ये तो होगा फिर 0 यहाँ पे 20 आएगा, फिर 4 5 = 20 आएगा। अब यहाँ पे इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं जैसे आयोटा टू दी पावर 4 इंटू एन जो होगा ये आपका ये वैल्यू क्या होगा, एन, ठीक है, इंटू एन इंटू आयोटा टू दी पावर एन, ये जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, एम होगा, ठीक है। ये मतलब यहाँ एन क्या एक्सटेंड कर रहा है, एक क्वेश्चन को करेगा, और ये एम जो क्या एक्सटेंड करेगा, रिमाइंडर को एक्सटेंड करेगा, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि ये जो वैल्यू हमेशा, क्योंकि आयोटा टू द पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 पे पावर कुछ भी करेंगे तो उसका वैल्यू तो सही वही होगा, इसके लिए नहीं सोचना है, ये वाला टर्म्स के लिए आपको कभी नहीं सोचना है, क्योंकि इसका हमेशा जो होगा 1 ही होगा, ठीक है। ये वाला वैल्यू जो होगा हमेशा क्या होगा, 1 होगा। आपको ये सोचना है रिमाइंडर वाला केस में, इसका रिमाइंडर क्या है, और रिमाइंडर ही इसका वैल्यू को बताएगा कि इसका रिमाइंडर के लिए क्या है। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं एन का वैल्यू यहाँ पे कितना 50 है, तो यहाँ पे आयोटा टू दी पावर 4 टू दी पावर 50, और इसके आयोटा टू दी पावर एम का वैल्यू यहाँ पे 0 रिमाइंडर आया, यहाँ पे 0 लिख देते हैं। ये तो हमेशा 1 होगा, ये क्या होगा, इसका 1 होगा। तो ये आयोटा टू दी पावर 2020 का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग इसी तरह करके हम लोग पॉजिटिव वाला केस में हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे। और जैसे नेक्स्ट हम लोग अगर इसको आगे बढ़े तो एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। सपोज अगर एक ले लेते हैं आयोटा टू दी पावर, अगर ले इसको 23, ठीक है, ये लेते हैं। तो सबसे पहले इसको भी वही करते हैं हम लोग, 4 से इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं। 4 से अगर डिवाइड करेंगे इसको तो हो जाएगा ये 4 5 = 20 होगा, ये आएगा 3, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, ये n है, ये क्या है, m है। तो ये आ जाएगा कितना, आयोटा टू दी पावर 4, और ये n का वैल्यू ये तो होता है, और आयोटा टू दी पावर m, तो यहाँ पे तो ये आ जाएगा आयोटा टू दी पावर 4, और n का वैल्यू क्या है आपका 5 है,
और आयोटा टू द पावर कितना 3 है, तो यहाँ पे 1 होगा इंटू आयोटा 3 का वैल्यू क्या होगा माइनस क्या होगा, अभी तुरंत आपको बताए थे आयोटा 0 1 होगा, आयोटा टू द पावर 0 क्या होता है, आयोटा टू द पावर 0 इक्वल्स टू क्या होगा आपका 1, आयोटा टू द पावर 1 इक्वल्स टू क्या होगा माइनस 1, आयोटा टू द पावर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा -1 और आयोटा क्यूब इक्वल्स टू क्या होगा माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये वैल्यू ये आ जाएगा माइनस आयोटा आएगा, तो इसका लिख देते हैं माइनस आयोटा, ये आ जाएगा माइनस आयोटा, इसका आ जाएगा। तो इस तरह करके हम लोग पॉजिटिव पावर को हम लोग निकाल सकते हैं। और एक नेगेटिव पावर का ही बताते हैं लास्ट, तो आपको ये बहुत सिंपल है, आप एक नेगेटिव पावर को भी आपको बता देते हैं कि नेगेटिव पावर भी इसी तरह इसको निकाला जाता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, इस नेगेटिव पावर को भी इसी तरह करके निकाला जाता है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे 1 बाय आयोटा टू द पावर -31। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह लिख देते हैं 1 बाय आयोटा टू द पावर 31। अब इसको हम लोग फिर वैसे ही लिखेंगे जैसे हम लोग बनाए थे अभी, 4 इंटू 31, 4 7 से 28 होगा, ये क्या होगा 3 होगा, ये होगा n होगा, ये क्या होगा m होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे आयोटा टू द पावर 4 और n का वैल्यू क्या है, हम लोग जो लिखते हैं n का वैल्यू कितना 7 और m का वैल्यू कितना 3, तो ये तो हम लोग ऐसे ही लिखते हैं इसको, तो ये होगा, इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, आयोटा क्यू का भी तुरंत बताया था आपको माइनस आयोटा होता है। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं रेशनलाइज कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो 1 -1 बाय आयोटा, ये क्या होगा आयोटा है, ये क्या आयोटा, जैसे इसको हम लोग करेंगे रेशनलाइज, तो ये माइनस आयोटा और आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा -1 होता है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू ये और ये कट जाएगा, इक्वल्स टू क्या होगा इक्वल्स टू आयोटा, इसका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि अभी आप बताए थे आपको आयोटा टू द पावर 0 दैट इज 1, आयोटा टू द पावर 1 दैट इज रूट अंडर -1 और आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है -1। तो यहाँ पे आपका क्या वैल्यू था मेरा आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका वैल्यू -1 पुट कर दिया, तो ये आया। इस तरह करके आप क्वेश्चन को बना सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।